हाँ दोस्तों, अब इसराइल और ईरान के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में अब रूस भी कूद पड़ा है। जी हाँ, रूस ने ईरान की बहुत ही बड़ी मदद की है, जिससे इसराइल को भी इससे आगे चलकर खतरा होने वाला है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि रूस ने अपना एक बहुत ही एडवांस मिसाइल ईरान को सप्लाई किया है और ये मिसाइल वही है जो यूक्रेन वॉर में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। और इस मिसाइल की ताकत का अंदाजा अगर आपको लगानी है तो आप बस इतना समझ लीजिए कि यह बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी की मिसाइल है जो हमारे भारत के पास प्रलय मिसाइल के नाम पर मौजूद है। तो दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ही सिंपल तरीके से डेली अपडेट्स मिलती रहती हैं। अब दरअसल ठीक आज से 1 महीने पहले ईरान ने रशिया को अपनी फैथ 360 बैलिस्टिक मिसाइल प्रोवाइड की थी, जिसे रशिया यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। और ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा चिंता का कारण बन चुका था यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, क्योंकि यूरोप और यूएस के द्वारा बहुत सारी चेतावनी देने के बावजूद भी ईरान ने रशिया को मिसाइलें सप्लाई कर दी। और इसी के बदले में आज दोस्तों एक सिमिलर मिसाइल एक्सचेंज होते हुए हमें देखने को मिला है, जिसमें कि अब रशिया ने ईरान को अपनी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मिसाइल स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल को ईरान को सप्लाई किया है इजराइल के खिलाफ, जिसे आप सभी यहाँ पर खुद देख सकते हैं। ये खबर कल ही सामने आई है। रशिया ने अपनी स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल ईरान को दी, जिसके चलते अब अमेरिका और इजराइल की मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि दोस्तों रूस का जो स्कैंडर मिसाइल है ये रूस की सबसे सक्सेसफुल मिसाइल साबित हुई है अगेंस्ट ऑफ यूक्रेन। जी हाँ, यूक्रेन में कई सारे टारगेट्स को रूसी सेना ने इसी मिसाइल के द्वारा डिस्ट्रॉय किया है। और हाल ही में यूक्रेन की पोर्ट सिटी में एक यूरोप की हथियारों से भरी हुई शिप थी, इसको भी इसी स्कैंडर मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया गया था। और इसके पहले भी अमेरिका के द्वारा जो सप्लाई किए हुए हिमार्स डिफेंस सिस्टम थे उनको भी डिस्ट्रॉय करने में रशिया की यही स्कैंडर मिसाइल बहुत ही ज्यादा डेडलीस्ट साबित हुई थी। और अब यही मिसाइल ईरान को भी सप्लाई कर दी गई है। और उसके इस कदम से मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा था वो अब और ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि एक तो ये मिसाइल ईरान के पास आ गई है जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब भी हो सकती है। और ऊपर से अभी बताया गया है कि ईरान के द्वारा शायद एक न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करी गई है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुआ है कि यह टेस्टिंग न्यूक्लियर की थी या फिर किसी और हथियार की। और अब हम लोग देख रहे हैं कि रशिया के द्वारा ईरान को एक और घातक मिसाइल सप्लाई कर दी गई है। ये रूस की स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल एक शक्तिशाली हथियार है, जिसे अलग अलग टारगेट को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल 400 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर की दूरी तक हिट कर सकती है। इस मिसाइल का मेन मकसद यही होता है कि दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करना, यानी अगर इजराइल के डिफेंस सिस्टम को खत्म करना है तो यह मिसाइल ईरान के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। और अभी मिडिल ईस्ट में दिक्कत क्या है कि एक तरफ ईरान अपने फायर्स नहीं रोक रहा और दूसरी तरफ इजराइल भी यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहा। और दोनों ही देश ना ये अटैक करने से पीछे हट रही हैं और ना ही यह दोनों अपने वेपन्स के स्टॉक को बढ़ाने से रोक रही हैं। इसीलिए यूएसए ने फैसला लिया है कि कई सारी अरब कंट्रीज के साथ मिलकर हम ईरान को अप्रोच करेंगे, ईरान से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये युद्ध खत्म की जाए। और इसी को लेकर ये खबर आ रही है कि यूएसए के साथ अरब कंट्रीज अब पहुंच चुकी है ईरान के पास और उनको बोल रही है कि प्लीज आप युद्ध विराम कर दीजिए, सीज फायर कर दीजिए, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट आगे भी बढ़ सकता है और बाकी देशों में भी एक्सपेंड हो सकता है। मगर यहाँ हैरान करने वाली बात यह है, जहाँ यूएसए को इजराइल के पास जाना चाहिए था, वहाँ पर यूएसए इजराइल के पास नहीं बल्कि वो ईरान के पास जाकर सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो खैर दोस्तों, अब देखना ये होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट और कितना आगे बढ़ता है, क्योंकि ये भारत के लिए सही नहीं है। इजराइल और ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर देशों में से एक है और अगर ये युद्ध बड़े युद्ध में कन्वर्ट हो गया तो इससे तेलों के दामों पर भी या ट्रेड्स पर भी बहुत बुरा असर देखने को मिल सकता है, जिससे बाकी देशों के साथ साथ हमारी भी इकोनॉमी पर काफी खराब इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसीलिए भारत तो यही कोशिश कर रहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जितना जल्द हो सके उतना जल्द इसे खत्म करवाया जाए और दोनों देशों के बीच में शांति लाई जाए। तो खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।